हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हैं जिसका नाम है ओम का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, कई बार आया भी है। ये ओम का नियम है। तो क्या होता है ओम का नियम? यानी कि एक वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर साइमन ओम। इनका पूरा नाम था बेटा डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। यानी कि इस तरीके से लिखेंगे, जर्मन के वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, यानी कि 1826 में। ठीक है बेटा, यानी कि ये वैज्ञानिक हैं, इनका पूरा नाम है बेटा क्या है, जर्मन वैज्ञानिक हैं डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है बेटा, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम इस तरीके से लिखा हुआ है। ये इनका पूरा नाम है। ओम का पूरा नाम अगर आता है तो आप लिखेंगे डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। 1826 में इन्होंने क्या किया था, एक चालक में विभवांतर लगाया था। यानी कि चालक में क्या करा था, विभवांतर लगाया था और उसमें कुछ धारा उत्पन्न की। अब इसके बीच इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला, तो इसी के नाम पर इन्होंने रख दिया, इसका नाम रखा ओम का नियम। तो क्या होता है बेटा, इन्होंने क्या कहा, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जैसे ताप है, दाब है, यानी कोई भी चालक है उसमें कोई टेम्परेचर होगा, दाब होगा आदि के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि नियत रहे तो चालक में उत्पन्न धारा सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी विभवांतर होता है भी और धारा होती आई, इन दोनों में जो संबंध होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कैसे, किस तरीके से, यानी कि हमारे में जो विभवांतर है वो बी है और उत्पन्न धारा कितनी आई, तो ये क्या है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है बेटा, तो यानी कि जब हम अनुक्रमानुपाती साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है आर। ठीक है बेटा, तो हम इसे लिख सकते हैं बी बराबर आई आर। यही बेटा हमारा ओम का नियम का फार्मूला निकल के आता है, जहाँ आर एक नियतांक है, जहाँ आर एक नियतांक है, आर एक नियतांक है। ठीक है बेटा, क्या है, आर एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि बी बराबर आई आर, आई तो धारा हो गई, बी विभवांतर हो गया, आर हमारा क्या है, एक नियतांक है जिसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यदि हम धारा और आई में, यानी कि धारा और आई में अगर एक ग्राफ खींचें इस तरीके से, यानी कि आप देख रहे हैं ये धारा और आई है, तो इसमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यानी कि ये हमारा बी है, इस तरीके से, एक मिनट था, इस तरीके से ले लीजिए, यानी बी और इधर आई, ये थीटा लगा लीजिए और यहाँ पर कोई चालक रखा हुआ है पी। ठीक है बेटा, तो धारा यानी धारा और विभवांतर और धारा में अगर एक ग्राफ खींचेंगे तो एक हमें सरल रेखा प्राप्त होती है। यानी कि हम लिख भी सकते हैं, यानी कि विभवांतर और धारा के बीच। ठीक है बेटा, चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर संगत धारा, यानी कि हम कह सकते हैं कि विभवांतर और धारा के बीच एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यानी विभवांतर व धारा के बीच ये क्या है बेटा, एक सरल रेखा। ठीक है बेटा, यानी कि कोई भी चालक है तो उसमें जो उत्पन्न धारा होगी और विभवांतर होगा, उनके बीच में क्या होगा, धारा के बीच एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, यही हमारा ओम का नियम कहलाता है।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही अच्छा है ये, और ये कई बार बोर्ड में आया भी है। ठीक है बेटा, आज आप देख लीजिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।